बीजेपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि विपक्ष के होश फाख्ता हो गए हैं। विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को घेरना चाह रहा था, लेकिन बीजेपी के एक प्रयास ने कांग्रेस को और समूचे विपक्ष को धराशायी कर दिया है। रामलला के हक के लिए जब रथ यात्रा निकाली गई, तब पीएम मोदी उस रथ के सारथी हैं और उनकी मेहनत से वो दिन भी आ ही गया कि पीएम मोदी कुछ दिनों बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में यजमान भी बनेंगे। पीएम मोदी जिस तरह से राम काज करने के लिए आतुर दिखे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अयोध्या में भी देखने को मिला। जब पीएम मोदी आज अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या और भव्य दिव्य लगने लगी। पीएम मोदी का अयोध्या में जलवा देख विपक्ष के पसीने छूट गए। विपक्ष ने लगभग हाय तौबा मचा दी है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले विपक्ष सस्ती राजनीति करने में लगा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने तो अयोध्या के लिए दोनों ही हाथों से सौगातें दी, जिसके बाद विपक्ष ने भी राजनीति करनी शुरू कर दी। विपक्ष के नेता तिलमिलाकर राम के काज में स्पीड ब्रेकर कैसे खड़ा किया जाए और इस राष्ट्रीय महोत्सव का रंग कैसे फीका किया जाए, इस काम पर लग गए हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि राम देश की राष्ट्रीय संस्कृति है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने करीब 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ उन्होंने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। हालांकि इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस से लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता बेचैन दिख रहे हैं कि कहीं बीजेपी को 2024 के चुनाव में फायदा न हो जाए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने बीजेपी पर इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। भगवान राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। संजय राउत ने इससे पहले कहा था कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन एक बीजेपी का कार्यक्रम है, न कि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मेरा मानना है कि राम जी को धर्म के अंगने से निकालकर सियासत के अंगने में ले जाया जा रहा है, जबकि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। राम सभी देशवासियों के प्रतीक हैं। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन वहां जाने को लेकर विपक्षी दल बंटे नजर आ रहे हैं। विपक्ष के साथ परेशानी ये है कि वो देश की नब्ज ही नहीं पहचान पाते हैं। इस समय देश में सनातन सर्वोच्च वाली बयार बह रही है और सनातन की ही सोच है सर्वधर्म समभाव, तभी इस देश में सभी पनप रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में ही उलझा हुआ है, जो उन्हें तगड़ा राजनीतिक डेंट दे सकती है। पीएम मोदी की वजह से आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी देश के लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी देश से गरीबी दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को पीएम मोदी अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने 15,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के घर गए। पीएम ने योजना की लाभार्थी के आवास पर चाय भी पी। उज्ज्वला योजना की वजह से 10 करोड़ घर की महिलाएं धुएं से मुक्त हुई हैं। गैस कनेक्शन मिलने की वजह से अब उन्हें लकड़ी पर खाना बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ये सब नहीं दिखता है। वो सिर्फ राजनीति करने मैदान में कूद पड़ते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कुंठा से इतने अधिक ग्रसित हैं कि वह कहीं भी पीएम मोदी को देखते या सुनते हैं तो बिखर जाते हैं, राजनीतिक पीड़ा से त्रस्त हो जाते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस ने स्वामी भक्ति के आगे विवश होकर इतनी बार लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन मुसीबत ऐसी कि राहुल गांधी आज तक लॉन्च नहीं हो पाए और जहां पीएम मोदी की तस्वीर देखते हैं तो राजनीतिक पीड़ा से त्रस्त हो जाते हैं। पीएम मोदी के लिए अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं। फिर से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नाम पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमकद कटआउट के साथ सेल्फी बूथ स्थापित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
राहुल गांधी ने पूछा कि लोग सुलभ रेल यात्रा चाहते हैं या शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गरीबों की सवारी, भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया, किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए। कांग्रेस नेता ने लिखा, जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा ये पैसा क्या सेल्फ स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर एवं सुलभ रेल यात्रा या फिर शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर? दर्शकों, राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि मोदी के कार्यकाल को रेल के बदलाव का कार्यकाल भी कहा जाता है। कहाँ ही किसी ने सोचा था कि भारत में भी कभी वंदे भारत जैसी विश्व स्तर की रेल भारत में चलेगी? कहाँ कब किसी ने सोचा था कि भारत में बुलेट ट्रेन की पटरी भी बिछेगी? तमाम तरह के सुधार रेल में देखने को मिले हैं मोदी कार्यकाल में। अमृत भारत एक्सप्रेस से रैपिड रेल तक का सफर तय किया है भारतीय रेल ने बीते एक दशक में। और राहुल गांधी कहते हैं कि रेल के सेक्टर में काम ही क्या हुआ है। राहुल गांधी को एक कहावत जरूर पढ़नी चाहिए कि चश्मे पर लगी धूल को साफ करें तो दुनिया साफ दिखेगी, न कि धूल वाले चश्मे के साथ दुनिया साफ दिखेगी। दोस्तों, कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वह कुछ भी करे हंसी का पात्र बन ही जाते हैं। एक तरफ पीएम मोदी जो देश का गौरव, सनातन की रक्षा, 140 करोड़ देशवासियों का कल कैसे बेहतर होगा, ये सोच रखने वाले नेता जिसे ये भी चिंता है कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि रहना चाहिए, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज राहुल गांधी, जिनको पार्टी ने कई बार लॉन्च करने की कोशिश की लेकिन वह लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। कई महंगे पीआर इवेंट करा दिए गए, इसके उपलक्ष्य में कई महंगी यात्रा निकाली गई। भारत को जोड़ने से लेकर भारत को न्याय दिलाने तक की यात्रा तक पहुंची है कांग्रेस, लेकिन लोगों ने फिर से कांग्रेस के मजे ले लिए, वो भी स्मृति ईरानी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक गीत जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया गया है। इस गीत में पीएम मोदी को एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बताया गया है। फिर आएगा मोदी शीर्षक वाले इस गीत में विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा गया है। खास बात यह है कि इस गीत में मोदी सरकार के उन कामों को केंद्र में रखा गया है जो देश की बड़ी आबादी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस गीत की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिरों में दर्शन के विजुअल्स से, शेंगोल की स्थापना से और भारत देश का गौरव बढ़ाते पीएम मोदी की तस्वीरों से। करीब 10 मिनट के इस गीत के शुरुआती बोल हैं। गीत में आगे राम मंदिर, आर्टिकल 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, सड़कों के जाल, एयरपोर्ट से लेकर वंदे भारत ट्रेन, उज्ज्वला, एम्स, IIT, IIM, हर घर पानी, हर घर बिजली, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, कमजोर वर्ग को मुफ्त अनाज और आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज जैसी योजनाओं का जिक्र है। इस गीत के माध्यम से विपक्षी दलों के जुटान, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन फोकस मोदी सरकार के कामों पर है। इस गीत को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज हैंडल पर शेयर किया है, जिसका शीर्षक है गूजबम्स कमिंग सून। ये अलग बात है कि कांग्रेस के वीडियो पर लोग कांग्रेस को ही ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में जो आवाज़ है वो कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मैच कर रही है। लोग कमेंट्स के माध्यम से बता भी रहे हैं कि कांग्रेस अपने प्रचार के लिए बीजेपी नेताओं की आवाज़ उधार ले रही है। हालांकि ट्रोल होने के बाद कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, लेकिन तब तक लोग उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर चुके थे। एक यूजर ने कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर ट्वीट कर लिखा कि प्रचार राहुल गांधी की यात्रा का, हैंडल कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आवाज स्मृति ईरानी की। इसके अलावा भी कई और लोगों ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और विपक्षी दलों के बीच है। एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी अगुवाई करेंगे, जबकि विपक्षी दलों का अब तक कोई चेहरा तय नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। ईडी की कार्रवाई से घिरे आपके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी ईडी के निशाने पर हैं। हर तरफ से जो खबर आ रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का हाल बेहाल हो गया है। अरविंद केजरीवाल विपश्यना से होकर आ गए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने आते ही अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है।
दोस्तों, जब केजरीवाल साहब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली वालों को साफ हवा से लेकर उनके जीवन तक को सुधारने के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वह सत्ता में आए तो उन्होंने एक एक करके अपनी सभी बातों से यू टर्न ले लिया है। विकास से लेकर साफ हवा तक सारी बातें बीते कल की हो गई है। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक चकाचौंध में ऐसे डूबे कि वह सारे वादे ही भूल गए, लेकिन बीजेपी उन्हें उनकी वादा खिलाफी लगातार याद दिला रही है। बीजेपी ने फिर से एक नई तरह का विरोध प्रदर्शन किया अरविंद केजरीवाल की सत्ता के खिलाफ। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल विपश्यना से लौट आए तो दूसरी तरफ दिल्ली इकाई भारतीय जनता पार्टी का प्रदूषण को लेकर आप सरकार के खिलाफ राजधानी में ऑक्सीजन मास्क अभियान जारी है। इस अभियान के तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी किया। दिल्ली बीजेपी के इस अभियान के तहत लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और प्रदेश महासचिव हर्ष मल्होत्रा सहित पार्टी के नेताओं ने आईटीओ चौक पर 11 मूर्ति, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और जनपथ सहित दिल्ली के कई अलग अलग प्रसिद्ध इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने प्रदूषण से दिल्ली की जनता के बेहाल होने का दावा करते हुए कहा कि प्रदूषण से दिल्ली की जनता त्रस्त है और सीएम केजरीवाल विपश्यना में मस्त है। बीजेपी ने इन नारों के साथ अभियान चलाकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना साधना के बाद वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि साधना से शांति मिलती है, मैं वहां से लौट आया हूं। अब पहले की तरह मैं जनता की सेवा करूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 19 से 30 दिसंबर 2023 तक विपश्यना केंद्र में साधना में लीन रहे। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 3 जनवरी 2024 को दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। दोस्तों, अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी भी पीछे पड़ी है और पार्टी के लोगों को लग रहा है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल भी कहीं संजय सिंह और सिसोदिया के पास न पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।